उसके बाद भाई और बहनों कुछ संगत की शंकाएं हैं जो सतलोक आश्रमों से जुड़े भाई बहन हैं, क्योंकि सात संगति से जुड़े भाई बहनों पर तो गुरुदेव भगवान ने असीम रजा कर रखी है। हम तो इस गंदगी के, इन बुराइयों के, विषय वासनाओं के निकट भी नहीं हैं। गुरुदेव भगवान ने हम सात संगति से जुड़े भाई बहनों को अपनी गोद में उठा रखा है। परमेश्वर हमें इस आग के निकट भी नहीं जाने दे रहे हैं, लेकिन हमारी जिम्मेदारी बन जाती है, हमारा कर्तव्य बन जाता है कि जिस शुभ मार्ग पर सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने हमें चलाया है मोक्ष प्राप्ति के लिए, उस शुभ मार्ग की जानकारी अपने भटके हुए भगत भाई बहनों को देना अति आवश्यक है। तो कुछ भाई बहनों की शंका है और वो ये कह रहे हैं कि क्या भक्ति मार्ग में पूर्ण मोक्ष के लिए संभोग क्रिया, अंग्रेजी में कहते हैं सेक्स, क्या बाधक है? यदि बाधक है तो विस्तार से समझाइएगा। अगर सतगुरु रामपाल जी से उपदेश प्राप्त करके मोक्ष प्राप्ति के मार्ग में अगर शारीरिक संबंध बनाना अपनी धर्मपत्नी के साथ अगर बाधक है तो हमें इस विषय पर थोड़ा खुलकर बताइएगा, क्यों बाधक है? तो भाई और बहनों, सर्वप्रथम आप जियों को सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की कुछ वाणियों से मैं प्रमाणित करूंगा। और आज का ये वीडियो लगभग 30 पेज की PDF फाइल है। मैं कोशिश करूंगा भले ही वीडियो 4 घंटे का बने, आज इसको मैं पूरा कर दूं। यदि आज पूरा नहीं हो पाया तो कल 15 जून 2026 को आप जी दिन में 1 बजे फिर से लाइव जुड़ना। तो ये जो सवाल है, क्या भक्ति मार्ग में पूर्ण मोक्ष के लिए संभोग क्रिया यानी सेक्स बाधक है? यदि बाधक है तो विस्तार से समझाइएगा। अब देखिए भाई और बहनों, हम थोड़ा विस्तार से ही चर्चा इस विषय पर करेंगे। हम भगत भाई बहन सतगुरु रामपाल जी से उपदेश प्राप्त करने के बाद एक छोटी सी आरती की पुस्तक जो है वो प्राप्त करते हैं, जिसका नाम है भक्ति बोध। और भक्ति बोध में जो वाणियां हैं वो आदरणीय गरीबदास जी के सदग्रंथ साहिब से और कबीर जी के कबीर सागर से सतगुरु रामपाल जी ने चुन चुन के हम भगत भाई बहनों के लिए उस भक्ति बोध पुस्तक में डाली हैं। तो ये वाणियां विशेष वाणियां हैं, विशेष वाणियां। और जब तक हम इन प्रत्येक वाणियों पर खरे नहीं उतरेंगे, अपने जीवन को नहीं डालेंगे, हम मोक्ष प्राप्ति के अधिकारी नहीं बन सकते। क्योंकि हमारे गुरुदेव ने हमें नित्य नियम करने के लिए, रोजाना इन बातों को याद रखने के लिए नित्य नियम के रूप में ये वाणियां दी हैं। और रोजाना हमारे को आदेश दिया कि सुबह सुबह इसको जरूर पढ़ो, ताकि याद ताजा बनी रहे कि तुम्हारा मकसद क्या है, तुमने करना क्या है, तुमने भक्ति मार्ग पर क्यों ये कदम रखा है, तुमने जगत भाव में चलना है, इस काल की कुप्रेरणा के हिसाब से चलना है, या भक्ति भाव में सतगुरु देव भगवान के आदेश से चलना है। तो ये नित्य नियम में जितनी भी वाणियां हैं, ये परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी का हम भक्तों के लिए आदेश है। और जो निकम्मी आत्मा अपने गुरुदेव के आदेश को फॉलो नहीं करती है, इन वाणियों के ऊपर नहीं चलती है, वो कैसे भला मोक्ष प्राप्त करेगी? तो नित्य नियम में परमेश्वर ने हमें आदेश दिया है कि कामी, क्रोधी, लालची, इनसे भक्ति ना हो, और भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वर्ण कुल खो। क्या कह रहे हैं पूज्य गुरुदेव भगवान? कामी व्यक्ति, कामी कौन है? जो काम वासना में लिप्त है, जो शारीरिक संबंधों में लिप्त है भक्ति मार्ग में आने के बाद भी, तत्वदर्शी संत से उपदेश प्राप्त करने के बाद भी जो इसी गंदे कुक्रम में लगा हुआ है, इसी कुत्ता कर्म में लगा हुआ है, वो चाहे अपनी पत्नी के साथ हो, चाहे किसी दूसरी स्त्री के साथ में हो, उसको कहते हैं कामी व्यक्ति, कामी पुरुष, कामी भगत। और तत्वदर्शी संत से उपदेश लेने के बाद जो इस काम वासना का जो गुलाम है, जो शिकार है, परमात्मा कहते हैं वो भक्ति कर ही नहीं सकता। भले वो मंत्र जाप भी कर रहा है, आरती भी कर रहा है, सत्संग भी सुन रहा है, लेकिन उसने अपने मटके के नीचे छेद कर रखा है। ऊपर से पानी डालते रहो, नीचे से छेद से वो पानी निकलता रहेगा। वो भक्ति भगत के अंतःकरण में संग्रहित नहीं होगी, जमा नहीं होगी। जो व्यक्ति
भगत होकर भी काम वासना वाली गंदी उस प्रक्रिया में है। कामी और क्रोधी जो गुस्सा करता है, जो गुस्सेल स्वभाव का है, बात बात पे चीखना, चिल्लाना, मार पिटाई करना, वो व्यक्ति काल प्रेरित है। उस व्यक्ति की भक्ति भी, चाहे वो कितनी भक्ति कर ले, कितना मंत्र कर ले, उसकी भक्ति कमाई भी अंतःकरण में मोक्ष के लिए जमा नहीं होगी। और लालची व्यक्ति, लालची जिसके मन में अभी भी लालच है, उस व्यक्ति की भक्ति भी जमा नहीं होती है। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, अरे इस काल ने हमारे को इसी जाल में तो उलझा रखा है। यही तो है वो काल की बेड़ियां, जिन बेड़ियों से इसने हमारे को बांध रखा है, यही है वो कर्म बंधन। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, इन कर्म बंधनों में तो काल ने अपने तीनों पुत्रों को एक एक गुण युक्त करके, ब्रह्मा जी को रजोगुण, विष्णु जी को शतोगुण, शंकर जी को तमोगुण, आप और हमें इन कर्म बंधनों में बंधवा रखा है। और सतगुरु कौन है? बंदी छोड़। सतगुरु क्या करते हैं? हमें इन कर्म बंधनों से छुड़वाना चाहते हैं, जबरदस्ती नहीं। काल के साथ एग्रीमेंट है कि परमात्मा जबरदस्ती ना करना, कोई चमत्कार भी ना करना, अपना ज्ञान समझाना। जो आपके ज्ञान को समझकर और इन विषय विकारों से दूर होकर मोक्ष प्राप्ति के लिए भक्ति करे, उस आत्मा पे दया करना, उसको सतलोक ले जाना। तो ये 5 प्रकार के विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, भगत के लिए, तत्वदर्शी संत के भगत के लिए ये काल की बेड़ियां हैं। काल ने हमें जकड़ रखा है। और सतगुरु क्या करता है? सतगुरु आए दया करी ऐसे दीन दयाल, बंदी छोड़ वृद्धतास का जठरग्नि प्रतिपाल। वो बंदी छोड़ क्या करता है? वो काल के इन्हीं बंधनों से तो हमें छुड़वाता है, अपना ज्ञान देके, भक्ति देके। और भगत समाज छोड़ना ही नहीं चाह रहा। भगत समाज तो तोता बना हुआ, तोता। शिकारी आएगा, जाल फैलाएगा, दाने डालेगा। हम दाने खाएंगे नहीं तो जाल में फंसेंगे नहीं, और सारे के सारे दाने खा रहे हैं। रोजाना वाणी बोलते हैं उन तोतों की तरह कि कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होए, भक्ति करे कोई सूरमा, जात वर्ण कुल खोए। और रात को यही कुक्रम करने के लिए अपनी पत्नी के साथ में फिर रति क्रिया में लग जाते हैं, संभोग क्रिया में लग जाते हैं। फिर सुबह उठेंगे, फिर नित्य नियम करेंगे, कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होए, भक्ति करे कोई सूरमा, जात वर्ण कुल खोए। और रात को फिर उसी गंदे समुद्र में गोते खाने के लिए चले जाते हैं। तो वो तोतों वाली बात हो रही है। शिकारी आएगा, जाल फैलाएगा, दाने डालेगा, हम दाने खाएंगे नहीं तो फंसेंगे नहीं, और सारे के सारे जाल में फंसे पड़े हैं। फंसे फंसे भी वही गीत गा रहे हैं, शिकारी आएगा, जाल फैलाएगा, दाने डालेगा, हम दाने खाएंगे नहीं तो जाल में फंसेंगे कैसे। यही हाल वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी के 90% सतलोक आश्रमों से जुड़े भाई बहनों की है। रट्टू तोते। तो कैसे मुक्ति होगी भाई? कैसे मोक्ष होगा? सतगुरु ने जो कहना था अपनी वाणियों में कह दिया, सत्संगों में कह दिया। अब सतगुरु को ही हाथ में लेके डंडा और टीचर की तरह मार मार के नहीं समझाएगा। काल के साथ में एग्रीमेंट है। जो सतगुरु के संकेतों को समझ जाएगा, शब्द सैन सतगुरु की पहचान है, वो पावे अटल सुहागरे। अरे इन्हीं कुकर्मों से आप और हम आत्माओं को जो काल ने जकड़ रखा है, इन बंधनों को ढीला करवाने के लिए, ये कुकर्म छुड़वाने के लिए ही तो सतगुरु सतलोक से चलकर आए हैं। पिछले 30 वर्षों से इतना संघर्ष कर रहे हैं। 2-2 बार इन्हीं कुकर्मों को छुड़वाने के लिए जेल में जा चुके हैं। दुनिया की नजरों में गुंडे और बुंडे बन के बैठे हैं, देशद्रोह का मुकदमा लगवा के बैठे हैं। और हम निकम्मे अभी भी काल की इन जंजीरों को ढीला नहीं करना चाहते। हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार में सड़े रहना चाहते हैं। हम यही गधे कुत्ते सुअर बनकर सड़ना चाहते हैं। तो सतगुरु केवल समझाएगा, और जो सतगुरु के ज्ञान को समझ जाएगा, संकेतों को पकड़ लेगा, वही आत्मा इन विषय विकारों से, काम, क्रोध, लोभ, इन सब से दूर हो सकती है।
अन्यथा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। फिर भी यदि तुम नहीं छोड़ोगे और उस तोते की तरह रट्टा लगाते रहोगे और उन कुकर्मों में नाक रगड़ते रहोगे, तो सतगुरु तो भैया आश्रम में जाओगे तो आशीर्वाद भी देगा। तुम कहोगे गुरुजी मेरा नाम ठीक है, गुरुजी कहेंगे हाँ बेटा बहुत बढ़िया, ठीक है, सही है। क्या कहे गुरु तुम्हें? कह दे तो तुम नाराज हो जाओगे, भक्ति छोड़ दोगे, क्योंकि तुम्हारे संस्कार कमजोर हैं। जब तुम गुरु के आदेश को फॉलो नहीं कर रहे, जो आदेश गुरुदेव ने नित्य नियम में डाल के दे रखा है, तो सतगुरु तुम्हें और क्या कहेगा इससे ज्यादा। तो जिस भगत आत्मा ने इसी कलयुग की पिछली पीढ़ी में, इसी मनुष्य शरीर में सतगुरु रामपाल जी के रहते सहते मोक्ष प्राप्त करना है, अविनाशी लोक सतलोक जाना है, भाई प्रत्येक वाणी पर जो नित्य नियम में गुरुदेव ने लिखी है अमल करना पड़ेगा, खरा उतरना पड़ेगा, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। तो कहते हैं कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति ना होए, ये कर ही नहीं सकते भक्ति, उस ध्यान से भक्ति नहीं कर सकते, ये उस तरह से मन लगाकर आत्मा से भक्ति नहीं कर सकते। भक्ति तो करेंगे लेकिन वो दिखावटी भक्ति होगी, वो भक्ति धन अंतःकरण में जमा नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने अपने अंदर पंचर कर रखा है। पंचर, ऊपर से भक्ति रूपी पानी डालेंगे, नीचे से टपक 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 निकलता रहेगा। फिर भक्ति कौन कर सकता है? भक्ति करे कोई सूरमा। अब सूरमा कौन होता है? सूरमा वो होता है जो भक्ति मार्ग पर संघर्ष करता है, जो विषय विकारों से लड़ता है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से लड़ता है, अपने गुरुदेव भगवान के तत्व ज्ञान रूपी अस्त्र शस्त्र को आधार बनाकर। आम समाज में सूरमा सूरवीर वो होता है जो किसी को मार दे, पीट दे, लड़ाई में युद्ध में जो है बिल्कुल पीठ पे गोली खा लेगा, अपनी छाती पे गोली खा लेगा जंग करते हुए, लेकिन पीठ दिखाकर नहीं भागता, संघर्ष करने से पीछे नहीं हटता, उसको कहते हैं सूरमा, योद्धा, वीर। और भक्ति मार्ग में सूरमा कौन होता है? जो अपने गुरुदेव भगवान के भक्ति मार्ग पर काल के साथ में, उसके विषय विकारों के साथ में युद्ध करेगा, लड़ेगा, जंग करेगा। और भगत का हथियार क्या होता है? गुरुवाणी, गुरु भक्ति, ये भगत के अस्त्र शस्त्र होते हैं। संघर्ष करेगा भगत, लड़ेगा इनसे, काल चाहेगा मैं इसको गंदगी में डाल के रखूं, विषय वासनाओं का मैं इसको अपना जो है गुलाम बना के रखूं। अरे फिर सतगुरु ने हमें तत्व ज्ञान क्यों दिया? अगर विषय वासनाओं में सुअर की तरह नाम दीक्षा लेके ना की रगड़ना है, तो सतगुरु ने आकर तत्व ज्ञान क्यों दिया? काल से लड़ाई लड़ने के लिए ये अस्त्र शस्त्र क्यों दिए? कौन से दिन प्रयोग करोगे? संघर्ष कब करोगे? काल तो चाहेगा कि तुम लगे रहो इसी प्रकार से मेरी खुराक तैयार करते रहो। सतगुरु नहीं चाहता कि मेरी आत्मा काल की खुराक बने। तो सतगुरु हमें काल के इन विकारों के साथ संघर्ष करने के लिए, लड़ने के लिए, जंग के लिए अपने तत्व ज्ञान रूपी अस्त्र शस्त्र देता है। अब भगत भाई तो उनका प्रयोग कर ही नहीं रहे, तो प्रयोग कौन कर रहा है? वर्तमान में साथ संगति से जुड़े भाई बहन प्रयोग कर रहे हैं। तो भक्ति करे कोई सूरमा आत्मा होगी जो इन विषय विकारों से संघर्ष करेगी। संघर्ष आम भगत, आम प्राणी संघर्ष नहीं कर सकता है। तो भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वर्ण कुल खोए, वो परवाह नहीं करता। फिर लोग मुझे समाज से बाहर कर देंगे, मेरे रिश्तेदार, मेरे परिवार वाले मुझे घर से बाहर कर देंगे, मेरे कुल वाले मुझे घर से बाहर कर देंगे। कर दो, कोई दिक्कत नहीं, लाख बार कर दो, लेकिन ये मौका बार बार नहीं मिलेगा मोक्ष वाला जो सतगुरु ने हमें दिया है। तो उसको कहते हैं सूरमा। तो ये सूरमा भक्तों की भूमिका वर्तमान में साथ संगति से जुड़े भाई बहन निभा रहे हैं।